प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना देता हूँ। हम ध्यान करने वाला विषय मसीह जिंदगी। मसीह जिंदगी का अर्थ मतलब क्या है? मसीह जिंदगी उद्धार पाए हुए क्रिस्ती कैसे जीना चाहिए, वो परिवार कैसे जीना चाहिए, ये बात पवित्र वचन हमें सही रीति में समझाता है। उसका सही व्याख्या समझ करके हम इस समाज में जो वर्तमान 21वीं शताब्दी में हम प्रभु का प्रकाश बन करके, सुगंध बन करके, पत्र बन करके हमको जीवन बिताना है, तो उसके बारे में हम ध्यान कर रहा था। तो हम पहले ध्यान किया मसीह जिंदगी, मसीह जीने वाला जिंदगी है, क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्त जीने वाला जिंदगी है। दूसरा हमने देखा मसीह जिंदगी, मसीह के आदर्श में बना रह करके जीने वाला जिंदगी। हम किसी और का आदर्श को फॉलो नहीं करना, हमको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने के लिए बुलाया है, अर्थात वो ही हमारा आदर्श है। तो वो आदर्श हमारा जीवन में पूर्ण रीति में हम लागू करना चाहिए। तीसरा हम देखा मसीह जिंदगी, मसीह की सामर्थ से जीना है। आपका सामर्थ मसीह यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह आप में बढ़ने लगेंगे जब यीशु मसीह की जीवन आत्मा आप में बढ़ते जाएगा, तो वो ताकत, वो शक्ति आपको पूर्ण रीति में बढ़ते जाएगा। तो आप कहीं भी हार नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह किधर भी हारा नहीं। वैसा ही एक मसीह का शिष्य या क्रिस्ती किधर भी हारना नहीं चाहिए उसको। इसलिए पौल कहता है मसीह यीशु में हमको विजय देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद। ओके, चौथा पॉइंट हमने देखा मसीह जिंदगी गवाही से भरा हुआ होना चाहिए। आप इस दुनिया में प्रभु का बन के या प्रभु आप में जीवन बिताते समय आपको एक जीवित गवाही होना चाहिए। आपकी गवाही दूसरों को असर करना चाहिए। वो गवाही सुनने के बाद लोग प्रभु में समर्पित होने के लिए, नहीं तो अपनी कमियों को समझ करके मन फिरने के लिए कि हाँ, इनकी जीवन, इनकी गवाही सुनने के बाद देखो कितना अच्छा गवाही है, ऐसे जिंदगी मुझे भी जीना। अभी पौल जैसे प्रभु का दास, श्रेष्ठ दास, उसकी गवाही को सुनने के बाद हमें अपनी कमी महसूस होता है कि हम ऐसा नहीं जी पा रहा है, तो हम अपनी कमी को एहसास करते हैं। ऐसा गवाही हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो हमने उस विषय को विस्तार से देखा। आज हम देखने वाला 5th पॉइंट कि मसीह जिंदगी आशा से भरा हुआ है। ये दुनिया में अनेक प्रकार की आशा मनुष्य देता है, लेकिन वो पूरा होना करके कोई जरूरी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जो आशा दी है वो पक्का पूरा होगा, क्योंकि उसके बारे में जितनी ही बातें पवित्र शास्त्र में बताया हुआ है, इससे पहले यीशु मसीह की जन्म होने से पहले, यीशु मसीह की जन्म कैसे होगा, किधर होगा और उसकी जीवन कैसे होगा और
उसका अंत परिणाम क्या होगा, और उसके बाद वो मृत्यु से जी उड़ेगा और स्वर्गारोहण करेगा। ये सब बातें पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। वो बातें वैसा ही यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो गया। अभी वही भविष्यवक्ता फिर से कहता है कि वो अभी जगत में आने वाला है। वो अपनी पवित्र लोगों को अर्थात मंडली को लेने के लिए आने वाला है। तो उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ग्रहण किया हुआ जो मंडली जीवन, अर्थात मंडली बोले तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, उस शरीर में एक अंग बन करके वास्तव में आप जीवन बिताता है, तो आपके अंदर ये आशा है। इस आशा ये जीवित आशा है, क्योंकि ये आशा देने वाला अमर है, उसको मृत्यु नहीं है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह ने अभिवचन दिया। यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 14 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कर देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह ये अभिवचन दिया है कि मैं आके तुम्हें ले जाने वाला है। तो इसके संबंध में आपको एक और वचन पढ़ना है, रोमन्स उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। आमीन। अभी यीशु मसीह मरे हुए से जी उड़ा, फिर से नहीं मरे। तो यीशु मसीह जो दिया हुआ आशा, ये जीवित आशा है करके बोलता है ना। आप पहला पत्रोस उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो जिसका नया जन्म हुआ उसके अंदर ये जीवित आशा है। इसका मतलब क्रिस्ती जीवन आशा से भरा हुआ जिंदगी है। वो ये दुनिया के संबंध में नहीं, उसको ये आशा है, उसको ये प्रतीक्षा है। अभी उसके संबंध में आप 2 वचन पढ़ना है। एक वचन आप फिलिपियों की पत्रिका 3 अध्याय उसका 20-21 वचन पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रही है। देखा, इसका मतलब ये क्रिस्ती उसके बारे में कहता है कि वो यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा में जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। अभी आपके वचन सुनते समय पर आपकी हृदय में क्या प्रतीक्षा है? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएंगे, आप इस प्रतीक्षा में जीवन बिता रहे क्या? आपको मालूम है यीशु मसीह बथलेहम में जन्म होगा, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था। जब यीशु मसीह की जन्म हुआ तो जिनके लिए यीशु मसीह की जन्म हुआ वे लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हेरोदा राजा ने बुला करके पूछा, तब उन्होंने व्यवस्था में ढूंढ रहा है, हाँ ऐसे लिख के रखा है वो बथलेहम में जन्म होने वाला है।
इसका मतलब जो प्रभु का लोग है बोलने वाला, जो उनके लिए एक उद्धारकर्ता आने वाला है करके जो मूसा ने व्यवस्था में उनको बता करके उनको समझाया, वो बात भूल गया। वो प्रतीक्षा से नहीं जी रहा था। अगर उन लोग प्रतीक्षा से जीवन बिताता, उनको ये संदेश मिलता, लेकिन वो संदेश स्वर्गदूत भेड़ चलाने वाला चरवाहों को बताया। वे लोग आकर के यीशु मसीह के दर्शन किया। तो आप देखो, जो प्रभु का लोग कहने वाले लोग, जो उसके उद्धारकर्ता का जन्म को प्रतीक्षा से नहीं जी रहा था, इसी मुताबिक आज हम उद्धार पाए वो लोग, पवित्र आत्मा पाए वो लोग, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में प्रभुमेश हम करते हैं। क्योंकि प्रभुमेश ये बात को बताता है कि मेरे लिए मेरे पापों का प्रायश्चित किया हुआ मेरा उद्धारकर्ता का उस सूली का कुर्बानी को मुझे याद दिलाने वाला ये प्रभुमेश मुझे ये स्मरण दिलाता है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, यीशु मसीह आएगा, ये प्रतीक्षा में मैं तैयार हूं और प्रभुमेश में भाग लेता है। प्रभु की आगमन तक वो प्रभुमेश करने के लिए व्यवस्था है। आप आज अनेक लोग ये प्रभुमेश में भाग लेते तो भी उनकी मन में ये आशा है कि नहीं, बहुत संशय वाला बात है। क्योंकि उनकी तैयारी ऐसा होना चाहिए कि जो तैयार है वो जाने वाला है। आपकी तैयारी बताना चाहिए ना। प्रभु का वचन कहता है, इब्री 9:28 पढ़िए, इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और वो लोग उसकी बाट जोते हैं, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हाँ, इसका मतलब उद्धार का सेकंड स्टेप, मतलब जो लोग उनकी प्रतीक्षा में है या बाढ़ जो होने वाला है, उनकी उद्धार के लिए वो फिर से आने वाला है। तो इसका मतलब एक उद्धार जो आपको अभी मिला है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आपको पाप क्षमा मिला, आपको अनंत जीवन मिल गया। इसका अर्थ आप अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हुआ है। अधिकारी तब होगा जब वो अनंत जीवन, प्रभु यीशु जो अनंत जीवन है, वो आप पूर्ण रीति में जीने के लिए आप अपनी संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। आपका पुराना मनुष्यत्व को पूर्ण रीति में खत्म कर देना चाहिए। वही है जो प्रभु यीशु का प्रतीक्षा में जीवन बिताने वाला, उनमें जीवित आशा है। वो उसके लिए तड़पता है। जैसे प्रभु का श्रेष्ठ दास पौल कहता है, मैं कैसे भी उस पुनरुत्थान का अनुभव पाऊं, ये सोच के वो अपने आप को पूर्ण रीति में खाली किया, पूर्ण रीति में खाली कर दे गया कि जो भी कमी उसको दिखता था वो कमी अपनी जीवन से पूर्ण रीति में दूर करने के लिए वो सफल होते गया। आज हमारे जीवन ऐसा है क्या? आप ये बात को जानना है कि यीशु मसीह की पुनरागमन अर्थात मंडली उठाया जाना ये पक्का है ना। कोलोसियन उसका 12 अध्याय 27 वचन पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। इसका मतलब ये क्या, इसका अर्थ आपको समझना है। जिनमें मसीह है और वो मसीह पूर्ण रीति में उनमें बढ़ करके प्रभुता कर रहा है। मसीह आपकी जीवन में क्यों आया? मसीह आपके जीवन में, अभी आप धन बैंक में रखते हैं, किस लिए? फिक्स्ड डिपॉजिट। वो धन बढ़ने के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट किया है।
अब एक पौधा लगाता है, किस लिए? वो पौधा बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बाद उसमें फल आना चाहिए, इसके लिए आप वो कार्य करते हैं। इसी मुताबिक स्वर्गीय पिता मसीह को आप में बोया है, तो अभी स्वर्गीय पिता ये देखता है मसीह वो जो फसल आप में कहाँ है। अगर आप में मसीह वो फसल नहीं है, इसका मतलब आप उस बीज को नष्ट कर दिया, आप उस बीज को बढ़ने नहीं दिया। तो आप पहला पुनरुत्थान का प्रतीक्षा में जी रहे करके बोलता है, तो वो वास्तव नहीं है, सच्चाई नहीं है। मसीह आप में बढ़ना चाहिए। मसीह आप में बढ़ गया तो मसीह के स्वभाव, मसीह की चाल आप चलेगा। वो आपको कोई जबरदस्ती ऐसा करो बोलने की जरूरत नहीं। आपकी जो जीवन है वही आपका स्वभाव होकर के, चाल चलन होकर के प्रकट होने वाला है। तो आप अगर बोलता है मुझ में जीवित आशा है, तो उस आशा का योग्य जीवन बिताना चाहिए। केवल आशा के बारे में प्रचार करके कुछ फायदा नहीं, आप उस आशा का योग्य जीवन बिताना बहुत जरूरी है। आज आप अपने जीवन को पढ़ के देखो, जो आशा प्रभु यीशु मसीह ने आप में बोया, वो आशा का पूर्ण प्रतीक्षा के साथ आपकी जीवन है क्या? नहीं तो आप कहीं तो धोखा खाया है। देखो, सब जाने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपनी ही प्रकटीकरण जो यूहन्ना को दिया, उसमें ये बात बोलता है, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण रेवलेशन उसका 20 अध्याय उसके 6 वचन पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसकी 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हमें फिर से पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र, धन्य और पवित्र। इसका मतलब जो पवित्र है वो पहला पुनरुत्थान में जाने वाला है, क्योंकि प्रभु ने वचन बताया, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। तो यीशु मसीह उसकी आदर्श है कि पवित्र जीवन का, तो आपको जीवित आशा आपके अंदर बढ़ता है, तो आप पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साही होगा। किसी भी पाप में, किसी भी बुराई में, किसी प्रकार का भी मलिनता में आप शामिल नहीं होंगे। आप उधर से आप अपने जीवन को बचाने के लिए आप उधर से हट जाएंगे। आज आप बाहरी जीवन में एक पवित्र जीवन बिताता है करके आप लोगों को दिखाता है, परंतु आपका आंतरिक जीवन वैसा पवित्र है क्या? तो आज आपको आपकी जीवन को परखना है। मुझे प्रभु ने जीवित आशा दिया है, वो मुझे लेने के लिए आएगा। उस समय पर मैं उसकी योग्य अगर जीवन नहीं बिताया या उसके लिए तैयार नहीं है, मैं रह जाने वाला है। ये डर से मैं नष्ट हो जाएंगे। ऐसा आप अपने जीवन को पूर्ण रीति में एक अच्छा दर्शन के साथ आपको अपनी तैयारियां करना चाहिए। तो आपको अभी कोई तैयार करेंगे ऐसा मत सोचना। आपके अंदर तैयारी, आपको तैयारी करने के लिए सब कुछ आपको दी गई। प्रभु यीशु, उसकी जीवन, उसकी आत्मा, पवित्र वचन, मंडली जीवन, ये सब आपको दिया क्यों? आपको तैयार होने के लिए, आपको तैयार होने के लिए। और ये वचन का प्रकाश आपकी हृदय में क्यों बोया जा रहा है? आप उसको ध्यान करें और आप उसकी तैयारी करें। लेकिन अनेक लोग इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन वो प्रचार सुनने के बाद या वो प्रचार आप करने के बाद प्रचार करने वाला, प्रचार सुनने वाला वो तैयारी में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 19 का 7 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है।
देखा, आपको मालूम है दुनिया का शादी जब होता है तो अनेक लोग मिलकर के दुल्हन को तैयार करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो विवाह के बारे में बात बोलता है उसमें वो दुल्हन अपने आप को तैयार करता है। इसका मतलब उसको पूर्ण दर्शन है, विजन है, प्रकाश है, मुझे मेरा प्रभु के साथ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि आपको प्रभु के आगमन पर थोड़ा भी समय मिलने वाला नहीं। आप बिल्कुल तैयार है तो ही उठाया जाने वाला है। इसलिए उस समय तैयार होने के लिए समय मिलेंगे ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि पौल ऐसा लिखा है। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 51-52 पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। पलक मारने वाला मतलब आंख बंद करने का इतने टाइम, आप दिन में कितनी बार आपका आंख बंद होता है खुलता है आपको भी नहीं मालूम। पलक मारते मतलब आंख बंद करते इतना टाइम में एक कार्य होने वाला है, मतलब इतनी स्पीड से वो लोग उठाए जाने वाला है। तो आप बताओ प्रभु के आगमन पर आपको कैसे तैयार होने के लिए समय मिलेगा। इसलिए प्रियो, आपको जीवित आशा प्रभु ने इसलिए दिया, वो आशा के अनुसार आपको जीवन बिताना, साथ साथ वो आशा आप में अगर वास्तव में है तो वो आशा एक लांगर की तरह है। वो आशा एक लांगर का अर्थ समझता है। आप एब्री उसकी 6 अध्याय उसकी 18 वचन पढ़िए। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। आगे वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसी लंगर है, वो आशा हमारे लिए, हमारा प्राण के लिए ऐसा लांगर है जो स्थिर और दृढ़ है। जो स्थिर और दृढ़ है। इसका मतलब क्रिस्ती को स्थिर मसीह जीवन में, मंडली जीवन में स्थिर और दृढ़ ये आशा करता है। मतलब मेरा प्रभु आएगा, मुझे ले जाएगा, नहीं अगर मेरा मौत भी हो तो भी मैं ये पहला पुनरुत्थान में मैं उठाया जाऊंगा। ये आशा से जीने वाले व्यक्ति को एक लांगर का अर्थ क्या है? ये जो समुद्री जहाज है, शिप है, ये शिप जब यात्रा में है तो उसकी विरुद्ध में लहर उठते हैं, आंधी तूफान चलते हैं, उसको बहका करके इधर उधर ले जाने वाला ऐसा आंधी तूफान जब आते हैं तो क्या करता है? वो समुद्री जहाज का, शिप का कप्तान ने क्या करेगा? लांगर जो समुद्री जहाज का चारों कोने में रखा है वो उठा करके समुद्र में डालेगा। अगर चारों लांगर डाल दिया तो फिर वो शिप हिलेगा नहीं, वहीं रहेगा, तूफान आते रहेगा, लहर उड़ते रहेगा, लेकिन वो शिप हिलेगा नहीं। लांगर बहुत वजनदार रहता है। इसी मुताबिक ये आशा जो हमें बोया हुआ, ये हमें ऐसा मसीह जीवन में अटल कर देते हैं, स्थिर करते हैं, दृढ़ करते हैं, इससे हमें कोई भी खींच करके दाहिने बाएं लेके नहीं जा सकते। तो आज अनेक लोग मंडली जीवन में स्थिर नहीं हो पाता है। इसका मतलब उनमें ये जीवित आशा अभी तक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन, प्रभु किसके लिए आ रहा है? मंडली के लिए आ रहा है। तो मंडली को उठाया जाने के लिए आप आज वैसे तैयार है क्या? आप में ये आशा मजबूत है क्या? नहीं तो छोटी छोटी कष्ट, छोटी छोटी दुख आपकी जीवन में जो आते हैं आपको अस्थिर कर सकता है, आपको चंचल कर सकता है। आप मंडली जीवन से दाहिने बाएं बैठने के लिए, आप कहीं इधर उधर जाकर के दूसरे को अभिप्राय पूछने के लिए
मजबूर कर देगा कि परीक्षा है, कष्ट है, लेकिन एक क्रिस्ती को समझ में, उसको मालूम है मुझे जो जीवित आशा दी है उसके मुताबिक ये परीक्षा जो भी है वो मेरा भलाई के लिए है। तो इसलिए वो अचंचल रहता है, उसको चंचलपन थोड़ा भी नहीं ना। आपको मालूम है पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसकी 16 से 18 तक, क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, इसका मतलब अगर हम प्रभु की आगमन से पहले हम मर भी जाता है तो भी प्रभु नहीं भूलेगा। आप पहले जी उठने वाला वही है जो मसीह में मर गया, जो मसीह में मर गया वो पहला जी उठने वाला है। हाँ, उसके बाद बाकी जो जिंदा है वो बदल जाने वाला है। तो आपको अगर आज प्रभु आया नहीं, आज आपका मौत भी है, तो भी आपको निश्चित होकर के वो मौत को आप एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि आपको डरने की जरूरत नहीं। मतलब ये जीवित आशा जिसके अंदर बोया गया वो ना तो मौत से डरेगा, ना तो कष्ट से, दुख से, दुर्द से, विरोधों से, अपमान से, इससे किसी से वो डरेंगे नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रभु का है और प्रभु मेरा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। ये सब पार करके आखिरी में मैं प्रभु तक पहुंचने वाला है। ये आशा के साथ सचमुच जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।